अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। सिंह तेरे लिए एक औरत ही काफी है, तो बताइए कि आज हम हाथ जोड़ के आवाम से अपील करते हैं। खदीर साहब, आपका भी बहुत बड़ा असर है। जनाब जो है पटेल नगर वारा के अंदर तमाम आपके साथियां हैं, सनाउल्लाह साहब है और हमारी बहनें हैं। मैं खाए हम ये इसलिए रखे साहब कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सरखम तस्लीम कर ली राजा सिंह के आगे और दूसरी जमातें सर झुका दिए राजा सिंह के आगे। वो क्या बात है राजा सिंह के अंदर कि वो जमात जो सारी हिंदुस्तान में जाके गोशे गोशे के अंदर इलेक्शन लड़ती है, मुकाबला करती है, राजस्थान में जाती है, तो उनको ये चाहिए था कि हल्के गोशा महल के अंदर उनको क्या हो गया था। जबकि अभी खदीर साहब बता रहे थे कि 80,000 वोट गोशा महल के अंदर है, क्या 80,000 जमहूरियत के अंदर ताकत है, खुफत है, इस्तात है, तेदाद है, तो मजलिस किस लिए मुंह छुपा रही है राजा सिंह से। वो जमात जो ये बोलती थी कि हुकूमत से आंखों में आके डाल के बात करने का हुनर हमने सिखाया, हम हवाओं में बोल सुन के कह देते हैं कि बारिश होने वाली है, हम इनकलाब के दामन में पैदा हुए। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ असद साहब, अकबर साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उन जनाब जो नुमाइंदों से वो हिम्मत कहाँ गई, वो तस्वीर कहाँ गई, वो हौसला कहाँ गया, वो इरादे कहाँ गए, वो बुलंद दावे कहाँ गए कि राजा सिंह को देखते ही मैग्नेट जैसा आयरन को खींच लेता है, आपकी कुव्वत को उन्हें खींच लेता है। तो इस मौके के ऊपर मैं बिलखुसूस मुसलमान अक़लियतें, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, जैन माइनॉरिटी से, तमाम से इंसानी ज़मीर की आवाज के ऊपर हम देखिए, मैडम हमारी एक मोतबर बहन है, एक संजीदा बहन है, एक अच्छी कारगर लीडर है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी आपको ठहराई है तो हम सेकुलर जहन रखते हैं, सेकुलर मिजाज रखते हैं, सेकुलर इदारे रखते हैं, सेकुलर शहर में रहते हैं, सेकुलर रियासत में रहते हैं, सेकुलर मुल्क में रहते हैं, हमारा दस्तूर सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। तो मैं गोशा महल के अंदर 2,90,000 जनाब जो वोटर्स है, जिसमें अल्लाह की वजह से 80,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, तो हम उनसे इंसानियत के नाते, किरदार के नाते, अखलाक के नाते, भाईचारे के नाते राजा सिंह के गुरूर को कुचलने के लिए, इसके तकब्बुर को कुचलने के लिए, इसके महपने को कुचलने के लिए एक आवाज बुलंद करो आप लोग। 30 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़िम होकर सुबह के वली सातों में पोलिंग बूथ पे, क्योंकि अक्सर देखा गया मैडम कि हम एक्सट्रीमली सॉरी टू से यू, जरा बात जगह पोलिंग बहुत कम हो रही है, तो उससे इलेक्शन कमीशन भी हैरान है, मोमेंट चला रहा है। तो देखिए वोट हमारा जमहूरी हक है। और एक बात है कि अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुझे अक्ल सलीम की अजीमुश्शान दौलत से नवाजा था और 30 तारीख को इलेक्शन का दिन आया था और वोट की पुरसिश होगी, ये पूछा जाएगा कि वोट तूने कौन सी पार्टी को दिया, तो क्या तू बताएगा कि बीजेपी को दिया, मजलिस को दिया, बीआरएस को दिया? तो नहीं, या अल्लाह तेरी दीदी अकल के सत्ते में मैंने सुनीता मैडम को वोट दिया, जो कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस के लीडर है, रेवंत रेड्डी की जेरे सरपरस्ती चल रही है। तो आप यकीन मानिए कि तमाम फैसले पहले ही कर दिए गए हैं। ये तो दुनिया एक दस्तूर है, एक ऐसा है कि सिलसिला चल रहा है। इलेक्शन बहुत ही नाजुक चीज का नाम है। योगी आदित्यनाथ को देखिए कि बुलडोजर चला दे रहा है, घरों के ऊपर मसाजिद को शहीद कर दे रहा है, फलस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह माफ फरमाए, दुआ करने से कोई ताकत नहीं रह सकती, लेकिन वहाँ का चीफ मिनिस्टर ये ऐलान करता है कि फलस्तीन की ताईद में तुम दुआ भी नहीं करना, तो आपके लबों पे भी पैरे बिठा देना चाहते हैं, आपकी जबान पे भी पैरे बिठा देना चाहते हैं, आपके अज़ान पे भी पैरे बिठा देना चाहते हैं। तो फिर आपकी मर्दानगी, आपकी कुव्वत इरादी, आपका अज़म, आपका हौसला, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत गोई कहाँ चले गई? क्योंकि आपके आबा अजदाद ने माजी के अंदर वो काम किए थे, आज आलम अरवाह के अंदर उनकी रूहें देख रही है। तो खुदारा उन रूहों को सुकून देने के लिए, उनको इत्मीनान देने के लिए आप मुत्तहिद हो जाइए, क्योंकि बीआरएस कुछ करने वाली नहीं है। छोटी बात मैं बताऊंगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे
गवर्नमेंट उर्दू भाई पढ़ता कौन? गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो बिलो देन पॉवर्टी रहते वही लोग पढ़ते हैं। वो छोटे बच्चों को साहब 3,000 5,000 स्कॉलरशिप मिल रही थी, केसीआर वो स्कॉलरशिप को रोक दिया। उसके बाद उर्दू ओपन स्कूल जो बच्चे बच्चियां ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो 25-30 बच्चों को जमा करके वो लोग स्कूल चला रहे थे। 3,000 रुपए उनको तनख्वाह मिल रही थी। ये 3,000 भी केसीआर को बर्दाश्त हुए, इसकी फितरत को बर्दाश्त हुए, इन्हें उमा भारती का चेला है। वहां जाता है तो सोनिया गांधी के हाथ पैर जोड़ता है, यहाँ आता है तो मुसलमानों की तारीफ करता है, वहां जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके बोलता है कि आपके आशीर्वाद हो तो मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बनता साहब। और इतने कच्चे कानों का है, कोई प्रॉमिस बोल दिया तू सेक्रेटरिएट दूसरा बना दे। अरे तेरे को मालूम होना चाहिए वो सेक्रेटरिएट की तासीर क्या है, उसका असर क्या है, कैसे मसाजिद उसमें थे, कैसे कैसे अल्लाह वाले तकवे वाले परहेजगार उनके जबीन झुके उन मसाजिद के अंदर, उनके मुबारक हाथ उठे उन मस्जिदों के अंदर जो लोग दुआ किए हैं। ऐसे मस्जिदों को शहीद कर दिया, मंदिर को जनाब जो डिसमेंटल करा दिया। 500 करोड़ रुपए से नया सेक्रेटरी बना, इसलिए कि तुझे भी बोल दिया नया सेक्रेटरी तेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बन के इसके अंदर बैठता। अगर कोई बोल देगा भाई तू फला आदमियों की जनाब जे बलि दे दे तेरा बेटा सीएम बन जाएगा, इन्हें बलि दे देगा। ये ऐसे आदमी के लिए अफसोस की बात है कि मजलिस इत्तेहाद व तमीन अपना एक मिजाज रखती है, अपना एक किरदार रखती है और ये साबित करना चाहती है कि हम एक तारीख रखते हैं। लेकिन आज केसीआर के सामने आपकी भी गर्दन खम हो गई और माफी चाहता हूं मैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के लोग जो बड़ी बड़ी तस्बीहें लेके बैठते हैं, टोपियां लेके बैठते हैं, चोले डाल के बैठते हैं, गलों में तस्बीहें डाल के बैठते हैं। लोगों की अकीदत का ये आलम है मेरे भाई। जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो पहले अपने हाथ को पोंछ लेते हैं, उसके बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। और वो लोग एक बिरयानी के वास्ते चीफ मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, बियारत की तारीफ करते हैं, अपने जमीर का सौदा करते हैं, अपने ईमान का सौदा करते हैं, अपने कलम का सौदा करते हैं। तारीख शायद है कभी कोई फकीर किसी बादशाह की चौखट पर नहीं गया, बड़े से बड़ा बादशाह फकीर की चौखट पे आया। उसको मालूम था कि मैं बादशाह वक्त हूँ, सभी सारे फौज मेरे पास है, हीरे जवाहरात मोती मूंगा जमानत मेरे पास है। इसके बावजूद भी मैं फकीर के पास जाता हूँ कि अल्लाह ने वो फकीर की जबान में तासीर दी थी, उनके हाथों में तासीर दी थी, उनकी निगाहों में तासीर दी थी। वो जब हाथ रखते थे उसकी तकलीफ कम होती थी। तो आप जो है बीआरएस के जो बातों में मत आइए। आज यहाँ से इत्तेहाद करें, मुल्क मालूंगा गोशा महल से भाई आप गया, आपका इत्तेहाद क्या, जहाँ आपको नकद मिला आप वहाँ इत्तेहाद करने चले जाते। लेकिन याद रखो ये शेरली है, ये सुनीता मैडम है, ये इंटेलेक्चुअल है, ये एडवोकेट है, ये डायनेमिक है, ये एनर्जेटिक है, ये पावरफुल है, ये सेंसिबल है, तेरी हर चाल को समझती है। मैडम आप अपनी जहनियत से ऐसा चीरा बंद कर देंगे, इधर से आऊंगा वही दांत तोड़ूंगा, इधर से आऊंगा वही दांत तोड़ूंगा, इनके चलने नहीं देंगे। और हमारी अल्लाह ताला से परवरदिगार आलम से रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तू जमीन और आसमान का मालिक है, जो है तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है, बेशक तू जिसको चाहता है दे देता है मुल्क के मुल्क, तू जिससे चाहता है छीन लेता है मुल्क के मुल्क। अल्लाह रहम कर सारे तेलंगाना पे, सारे मुसलमानों पे, सारे गोशा महल पे, बहन सुनीता मैडम साहब पे, इनके अंदर वो कुव्वत दे, वो ताकत दे, वो हिम्मत दे, वो तवानाई दे, वो ग्लूकोज दे कि जालिमों के हर सवाल का जवाब दे। और हम तमाम अहलियाने गोशा महल के वोटर से भाई अपील करते हैं कि राजा सिंह को यह सुनहरा मौका है, उसकी सियासत के चराग को गुल कर दो, उसकी सियासत को गुल कर दो, उसके नाम को मिटा दो, उसकी तारीख को मिटा दो। और बीआरएस पार्टी जो झूठ का परिंदा है, कांग्रेस की भीख पे पला। कल ही रेवंत रेड्डी साहब बोले अगर कांग्रेस मदद नहीं करती,
तो इन्हें इसकी फैमिली दरगाह यूसुफैन के पास बैठ के भीख मांगा करते थे। तो ऐसे आदमी से हम क्या वफाक की तौक़ रख सकते हैं, जबकि हम सब की अपील है, ख्वाहिश है, इल्तिजा है, समाजत है, उर्दू के नाम पे, अक़लियतों के नाम पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के नाम से। और मैडम से भी हम ख्वाहिश करते हैं कि मैडम इंशाअल्लाह ताला आप हल्के गोशा महल की क्वीन बन के, एक जनाब बेताज की रानी बन के जब इस हल्के के एमएलए बन के आएंगे तो गरीबों के साथ इंसाफ करेंगे, मजलूमों के साथ इंसाफ करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, जिनको घर नहीं है उनको घर देंगे, जो जिनको जनाब जो नौकरियां नहीं है उनको नौकरियां दिलाएंगे। मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगा, मैं एक IAS ऑफिसर के पास बैठा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, उनको मैं एडमिशन दिलाना चाहता था, तो एक TDP का लीडर आया, अंदर चले गया। मेरे साथ काफी नौजवान थे, मैं प्रोटेस्ट करा कि भाई आप नहीं आया, अंदर चले गया। तो IAS ऑफिसर मुझे कन्विंस करे, अंसारी साहब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऑफिस MLA जो हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बगैर काटते भी अंदर आ सकते हैं। प्रोटोकॉल ये कि जाते वक्त हम उनका काम करो या ना करो, उनको डोर तक ले आके छोड़ना पड़ता है। तो जमहूरियत में आप लोगों की इज्जत है, ये शान है, ये वक़ार है। अल्लाह आपको हल्के गोशा महल से जिता दे, गोशा महल का ताज आपके सिर पर रखे। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूंगा, दुआ भी करो, दवा भी करो, और हाइजी जनाब हथकंडे इस्तेमाल करो कि बस हमारी मैडम, हमारी बहन, हमारी सिस्टर, हमारे दिल का टुकड़ा है मैडम। आप यहाँ के अक़लियतों के माइंड के जज्बात में है, हमारे एहसासात में है, हमारी तमन्नाओं में है, हमारी आरज़ों में है, हमारी उंगम में है, हमारी चाहतों में है, हमारी मोहब्बत में सुनीता मैडम है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुनीता मैडम जिंदाबाद। जय भारत में हमारे भाइयाँ यहाँ पे जितने सारे हैं, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते। हर जगह से मुझे इतने पैमाने से मदद मिल रही है कि हम नहीं भी गए तो वहाँ पे हमारे ख़वातीन बहनें सारे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। उसके साथ साथ में अभी हम लोग एक बात तो कहना चाहते, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी थी, गरीब आवाम के साथ में रहते और गरीबों की खिदमत करते। हम हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करते और SC ST BC माइनॉरिटी सब लोगों को एक ही तरीके से देखते हैं। हम मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ को लोन देते, हिंदूज़ को नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जो 6 गारंटीज़ है अभी जो सोनिया जी ने लॉन्च करे, आप देखें तो ये सेक्युलर पार्टी है। हर महिला को 2500 मिल रहे हैं, साथ साथ में 500 में सिलेंडर आएगी। इसके साथ में उन लोगों को बस का फ्री ट्रैवल है। महिला बहुत आज के दिन पे महिला अनएम्प्लॉयमेंट में अव्वल नंबर में और पढ़ाई में भी अव्वल नंबर है, मगर उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। तो जॉब्स मिलना बोले तो कौन देना? सरकार देना। 9 साल से सरकार सो रही है। दिए 1 लाख दिए, 90,000 दिए, 60,000 दिए, क्या मजाक बना के रख दिए। कितनी बुरी बात है ये। आज के आवाम अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे से परेशान है। एक बार मैं फिर कहना चाहते, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं यहाँ पे। ये जो कह के राजा सिंह अभी तक जीते हुआ है, इस बार इंशाल्लाह बराबर उसके टक्कर में तो है। मैं इसी वजह से मैंने बोला राजा का बाजा बजाने औरत ही काफ़ी है। औरत एक माँ भी है, औरत एक बहन भी है, औरत एक मूर्ति माँ हमारे पास भगवती देवी को पूजा करते हैं, एक झांसी की रानी भी है। तो हम लड़ने के लिए बस उतना पैसा खर्च करके बुलेट रैलीज वो ये नहीं, हम आम पब्लिक के साथ में उनके दिल में बैठ गए। हमारे उन घर को गए, एक एक घर को जाके उनकी परेशानी हम क्या है बोल के बोले तो उन्होंने एक ही बात बता रहे, 9 साल में हम राजा सिंह को नहीं देखे, फिर वोट कैसे डाले बोल के पूछ रहे। ज़्यादातर हमारे महिला बहनों को हम एक ही अपील करते हैं, सबसे भाइयों से और बहनों से, बाहर निकलिए, 30 तारीख के दिन आपका वोट दीजिए। आपका वोट ही हमारा जीत है। आप एक ही बात कहते हैं, क्यों बार बार क्यों कह रहे? उन लोग हिंदुत्व के नाम पे धब्बा लगा के हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक है, यहाँ पे हिंदू बहना भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, सभी भाई बहनें, हिंदू के हों दो मुस्लिम के हों दो, सारे बाहर निकलो, 30 तारीख के दिन वोट डालो। और यही नहीं, 200 यूनिट्स हम करंट भी बिजली
फ्री दे रहे। इसके साथ में बच्चों को आज के दिन तालीम नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज कर दिए गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, बहुत सारे परेशानी है। क्राइम रेट देखे तो बढ़ गई। अब ये देखे तो रेवेन्यू पूरा खाली मंदू बंधु से आ रहा। मंदू बंधु बोले तो खाली पीवटों का तेलंगाना बना दिया केसीआर ने। अब कमीशन केसीआर जाके कमीशन रेवेन्यू होना बोले तो सबको पीवटा बना देना। क्या ड्रग्स किधर से आ रहे हैं? आज तेलंगाना में ड्रग्स किधर से आ रहे हैं? एक ही बात पूछती मैं, एक वकील होने के नाते, पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम ये माफिया कैसे बढ़ रही है? आज ऐसे क्यों ये सब रोक नहीं पाते? आज पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एजेंट्स के जैसे पुलिस काम करती है। हम एक छोटी सी धरना, हमने गुंडागर्दी का धरना कभी नहीं किए थे। हम गैस की कमी के लिए, हम बिजली का रेट्स के कमी के लिए, वो कम करो महंगाई का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, खाने चीने के पीने के चीज़ें, जो आटा होने दो, दाल होने दो, वो कमती करो बोल के हम सिविल सप्लाईज को गए तो वहाँ से उठा लेते। गैस का कम करो बोले तो वो भी नहीं करते। बीजेपी और बीआरएस दो सरकार एक ही है। आज नंदू बिलाल जी ने बोले भी, आप सुने भी होंगे, हम जाके असदुद्दीन ओवैसी का पैर पड़े, हमारे को ये टिकट दिए। आज मजलिस काम कर रही है यहाँ पे। एक बार भाइया और बहनों सोचो, आज हम एमएलए जीते तो भी सबका खिदमत करते हैं। ये हिंदू का खिदमत करते, मुस्लिम का खिदमत करते, ऐसा नहीं है। सबके साथ में रहती कांग्रेस पार्टी, सबके आवाम से चलती है कांग्रेस पार्टी। गोशा मेल को आज डेवलपमेंट होना, गोशा मेल का उन्होंने कभी राजा सिंह आके देखे तो मालूम होता रोड्स पे ड्रेनेज बह रहा है। आज हम वो घर गए, घर टूट के एक छोटी सी मकान में कैसे जी रहे 10-10 लोग। हमने ये भी बोले इंदिरा के घर के नीचे 5 लाख रुपए देते बोल के बोले थे घर बनाने के लिए। 10 लाख रुपए आरोग्यश्री दे रहे, जो आपका हेल्थ कार्ड है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए कार्ड दे रहे हम लोग युवा विकास का, जो बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या चाहिए एक औरत को? बोलिए घर चाहिए। इंदिरा के घर आ रहे 2500 हम लोग दे रहे हर महिला को। 500 में सिलेंडर हो जा रहा। अब 9 साल के बाद में केसीआर जाग उठ के 400 में सिलेंडर देता। जब 9 साल दे नहीं सके, मोदी 200 रुपए कम नहीं कर सके, अभी कम करके मैं कम करे इलेक्शन के सामने बोले तो कौन भरोसा करते? आज मोदी कितने लाख के सूट पहनता है? 10 लाख का सूट पहनता है। आज गरीब एक टाइम के खाना खाने को मर रहे, कोई नहीं देखता। गरीब और गरीब बन गया, अमीर और अमीर बन गए। आज सारे प्राइवेटाइजेशन बीजेपी कर रहा है। ये देखे गए तो केसीआर ने जो हम लोग कमा के रखे कांग्रेस पार्टी के हयाम में पूरे बेच रहा, लूट के बेच रहा। रिंग रोड का सारा बेच के रख दिया। 111 जीवो लाया और हर बिल पार्लियामेंट में जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बीआरएस है, तो एक नहीं है क्या? आज एमआईएम के सदर बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो एक बार उधर का भी डेवलपमेंट का ख्याल कर लीजिए। आप सब आपके माइनॉरिटी भाई और बहनों आपको वोट देते हैं, और हमारे हिंदू बहनें और भाई अभी 30 से 40 हज़ार वोट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप खड़ा क्यों नहीं करे बोले तो आपका वोट बैंक गोल हो जाता वहाँ से बोल के आप यहाँ पे एमआईएम के कैंडिडेट को खड़ा नहीं करें। मगर एक याद रखो असद जी, आप क्या कर रहे? लोग आपके बात पीछे कितना आपको गाली दे रहे हैं। आज हम बोलते सामने हकीकत बोलते, हम किसी से मिले तो यही बोलते ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट कभी नहीं होता, खाली गुंडागर्दी करते हो आप भी राजा सिंह के जैसे। बस यही है, जोर जोर से अकबर बात करता है, जोर जोर से असद भाई बात करता है, ये तरीका है? अरे भैया पहले तो हमारे बहनों का उन लोग आपके ऊपर भरोसा करके तो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं आपका। अरे उनको आटे का चावल का लड़ो, बीजेपी से लड़ो, कम करा दो 50% में। आज पेट्रोल का रेट क्या है? 60 जाके 120 हो गया। उसको कम करने के दम है आपको? 100 बार जाके मोदी से मिलते और उम्मीदवार ठहराते योगी के खिलाफ, वहाँ पे जाके उम्मीदवार ठहरा के वोट बैंक बढ़ा रहे। ये काम नको करो। आप एमआईएम से ही, इट इज वेरी शेम। आप बैरिस्टर बोल के बोलते, बैरिस्टर कितने जिंदगी बनाए, क्या दिलाए? खाली एक शादी मुबारक दिला दिए तो खत्म होता? कितने लोगों को लोन्स मिले माइनॉरिटी की तरफ से बताइए, मेरे हिसाब दीजिए। और हमारे भाई या बहनों को तो कुछ भी नहीं मिले। हिंदू मुस्लिम का बात करके तो लड़ा देते। 5 मिनट है हमारे भाई का कैसा रोके, कैंडिडेट का कैसा रोके बोल के पूछ रहे। और 9 साल में ओल्ड सिटी में क्या करे आप मुझे बोलिए, मुझे बताते। बहुत गरीब आवाम है जो भीख मांग रहे। आज 17 साल के अंदर जो बच्चे कपड़े बेच रहे हैं,
मैं लेके जाके बताते असद साहब आइए, बड़े बात करना सबको आता है, मगर हम जाते वही गरीब बच्चों के साथ में काम नहीं करना बोल के पैसे दे के आती है सुनीता राव। ये सुनीता जी है। वेरी गुड। और हम 100 के 1000 के चीज 100 में मिलती बराबर, मगर वहाँ का डेवलपमेंट करिए, मेट्रो लाइए, हमारे भाइया इंतजार कर रहे, डेवलपमेंट करिए, लोन्स दीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दीजिए। आज हर बच्चा जो 10 साल 12 साल टायर शॉप पंचर शॉप में बैठ के काम करे, ये नहीं दिखते असद और अकबर को? हाँ, कितने करोड़ों के रुपए अरबपति बन गया आज आप। जरा बाहर निकलो साहब दोनों भी, आप देखिए जरा। ये बहन से गुजारिश है, आपके खिलाफ बात नहीं कर रही मैं, मगर यहाँ वहाँ के आपका भाइया और बहनों कह रहे इस वजह से गोशा मेल से आपके उम्मीदवार को नहीं ठहरा, बहुत अच्छी बात है, मगर इस बार हमारे महिलाएं और बहनें और भाइया सोच समझ कर वोट देंगे और धक्का तो जरूर लगेगा और पक्का एक मुक्का देने तो निकली ये झांसी की रानी। राजा का बाजा अगर नहीं बजाया, मेरा नाम भी सुनीता राव नहीं है। और यहाँ का डेवलपमेंट बराबर करूंगी, प्रजा दरबार लगाऊंगी, हर दिन 4 घंटे पब्लिक के दिए देंगे हम। उनका पूरे प्रॉब्लम्स जो भी रोज रोज सुनते हुए आ रहे, डोर डोर कैंपेनिंग में, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम होने दो, नल का प्रॉब्लम होने दो, वहाँ का घर का प्रॉब्लम होने दो, जिसको भी लोन सैंक्शन है बराबर गवर्नमेंट से लड़के में लाऊंगी। और रेवंत रेड्डी जी बराबर बोल रहे दारुसलाम में क्या, यहाँ पे क्या, आप उनको धोखा नहीं दे सकते माइनॉरिटी भाइयों को। भाइयों प्लीज हम एक गुजारिश करते हैं बहनों से और भाइयों से, सोचिए और वोट डालिए। और अब वोट नहीं डाले घर में सो गए, बहुत बड़ा धक्का आने वाले कल में धक्का तो बराबर मिलेंगे। इस बार MIM का 2 सीट भी कटने वाले, ये सोचिए। क्यों बोले तो गुंडागर्दी हर बार नहीं चलेगी। राजा सिंह का गुंडागर्दी कम्युनलिज्म स्टॉप करने के लिए हमारे जैसे झांसी की रानी को सोनिया जी ने सिलेक्ट करा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती सोनिया जी का और प्रियंका जी का। प्रियंका गांधी जी ने मुझे यहाँ पे डाला कि औरत कभी मर्द से कम नहीं है, इक्वालिटी ऑफ राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर लड़ेंगे इंशाल्लाह, जीत के बताऊंगी मैं। यही उम्मीद रखते हुए गोशा मेल में आज भी डोर टू डोर कैंपेनिंग, और ये बदलाव करे, खाली माइनॉरिटी सपोर्ट करे। नहीं राजा सिंह, आप बाहर निकल के देखो, पर्दा निकाल के जरा बाहर आ जाओ। इधर हिंदू भाई है, उधर मुस्लिम बहन है, आप सबको ना इंट्रोड्यूस कराते। आप एक बार हमारे पाद यात्रा में हमारे साथ में चलिए, आपका भी नाम हो जाएगा। ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి మహిళల ఒక ఓట్లు కూడా మీకు పడితే పక్కా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అనేటువంటి ధీమాతో మీరు ఉన్నారు కదా। आज जो ये इंतखाबी जलसों के ज़िमन में जो है मोहतरमा M सुनीता राव साहब एडवोकेट मोअज़्ज़िज़ उम्मीदवार हल्के गोशा महल बराए कांग्रेस, जिनके एजाज़ में आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की जानिब से एक जो नशिस्त मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें यह तय किया गया कि आने वाले इलेक्शन में जो है इंशाअल्लाह ताला राजा सिंह जो कि शहर की आवाम के लिए बल्कि सारी रियासत की आवाम के लिए ये एक नहूस नापाक दरिंदा सिफत इंसान जो एक नासूर बन चुका है, जिसको बड़ों का अदब नहीं मालूम, बड़ों की ताज़ीम करना नहीं मालूम, बड़ों का एहतराम करना नहीं मालूम, जो ये बुज़ुर्ग किसको कहते हैं उसकी अजमत से ये नाशना है। जो मुँह का बकता है, कौन से माहौल में रहता है, कौन से माहौल में रहता है, कौन सी जगह रहता है, अल्लाह इसको नेक तौफीक अता फरमाए। लेकिन इसके राजा सिंह के बयानात से, इसकी दिलादारी से, इसकी तंग नज़री से, इसकी फ़िरका परस्ती से सारा हल्के गोशा महल तेलंगाना जनाब ये नाला है और लोग इसकी शख्सियत को नापसंदीदा करार देते हैं। अब ये इलेक्शन आया हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी की जानिब से मोहतरमा M सुनीता राव एडवोकेट साहबा, जिनका इम्तियाज़ी निशान पंजा है, और नंदू बिलाल साहब BRS की जानिब से, और जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मलून राजा सिंह ठहरा हुआ है। तो क्योंकि 80,000 जो है मुस्लिम वोट हैं हल्के गोशा महल के अंदर, तो सुनीता राव एडवोकेट साहबा एक सेकुलर लेडी हैं, एक हार्ड वर्कर लेडी हैं, एक जनाब जो है अवाम की जो है खादिमा है,
आवाम की खिदमत करना वो अपना अव्वलीन फरीज़ा समझती हैं। तो लिहाजा क्योंकि कर्नाटका की मिसाल हमारे सामने है, बीजेपी जो बरसर इक़्तिदार थी तो कर्नाटका की अक़लियतों का नातखा तंग कर दी थी, उनका जीना महल हो गया था। हिजाब पे पाबंदी, फलां पे पाबंदी, मजहबी जुलूसों पे पाबंदी, लिहाजा वहाँ की आवाम मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर इत्तेहाद का वो मुजाहरा किया और वोटों को तकसीम होने से बचा लिया, जिसका रोशन नतीजा ये निकला कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और दीगर जनाब जो है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडिंग चोटी के कायदीन जब कनाडा के इस सरजमीन पे पहुँचे तो आवाम ने उन पर भरोसा किया, ईखान किया, एतमाद किया। आज कर्नाटका में जो कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, इसी तरह से हल्के तेलंगाना में बिलखुसूस हल्के गोशा महल के अक़लियती राय दहिंदे इस बात को क्या बोलते हैं आप तय कर लिए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हल्के गोशा महल के 80,000 अक़लियती वोटर्स को हम तक़सीम होने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि कांग्रेस एक कुर्बानियों की जमात है, एक जो जद्दोजहद की जमात है, एक जुस्तजू की जमात है। इस जमात ने बाबा कौम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परचम तले आज़ादी का नया सूरज शुरू हुआ और हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस मुल्क के ऊपर बरसर इक़्तिदार आई है, वो अक़लियतों के साथ ऐसा नाजवाब सलूक कर रही है, इतनी तंगनज़री का, इतनी जनाब जो है बेमरवती का, इतनी दिलाजारी का मुजाहरा कर रही है कि अक़लियतें नाला आ चुके हैं, नाला हो चुके हैं। लिहाजा और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ की जो मुतल्लक़ा पार्टी है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप जानते हैं कि मजलिस कभी माजी में अक़लियतों का एतमाद थी, भरोसा थी, लेकिन आज उनके कारनामे, उनके वेंचर्स, उनकी हरकतें, उनके नाजायज़ कब्ज़े, उनकी नाजायज़ दादागिरी और गलत लोगों की मदद करना उनका शिवा बन चुका है। लिहाजा आज अक़लियतों की नज़रों से मजलिस का वक़ार गिर चुका है। KTR जो उर्दू की शरक काटने वाले हैं, उर्दू मीडियम के मदारस को अंग्रेज़ी में तब्दील कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी में एक चेयरमैन दिया गया, 4 साल हो गए, आज तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिए गए। अक़लियती मालियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक डायरेक्टर दिया गया, आज तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिए गए। मुसलमानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई घर नहीं है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। हाल में एक स्कीम निकाले थे इतनी चालाकी के साथ कि स्कीम परवान चढ़े तक इलेक्शन कोड आ गया और वो स्कीम को फिर बरफदान की नज़र रख दिया गया। आज औक़ाफ़ी इजाज़तों का ऐसा हाल है कि अखबार पढ़ते हुए शर्म आती है, क्योंकि एक ही हुकूमत में KCR की, KTR की, कविता की, हरीश राव की जनाब चलती है। इन्हीं की दादागिरी है, इन्हीं की हिस्सेदारी है। किसी वजीर को, किसी MLA को, किसी राज्यसभा को, किसी लोकसभा को जनाब जो ये लोग बात करने का तक मौका नहीं थे। और 9 साल के अरसे में आज तक BRS पार्टी अक़लियतों का, मुसलमानों का एक इजलास तलब नहीं करी ताकि उन बेचारों के शहर के अलावा अज़ला के लोगों के मसाइल क्या हैं। आखिर जमहूरियत में अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल को हल करते हैं। इनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी, दौलत बटने के अंदर पड़े हुए थे। तो गरीबों का दुख, गरीबों का दर्द, उनके आंसू, इनको क्या मालूम है उसकी अहमियत क्या है। आज मुसलमानों को मईशत उनकी मुस्तकम होने की ज़रूरत है। मुसलमानों को जो तालीम के ज़बर से आरास्ता होना है, मुसलमानों को रोज़गार होना है, मुसलमानों को मकानात होना है, मुसलमानों को सियासी, समाजी, अदबी, सकाफती हर तरह की उनको जनाब ये सहूलत की ज़रूरत है, जो BRS पार्टी कभी इस चीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकती। लिहाजा हम बड़े उम्मीद, और राजा सिंह जो एक दरिंदा सिफत इंसान है, जिसको सारी अल्लाह की मखलूक नापसंद करती है, जो है उसका किरदार, उसका अंदाज, जो है उसकी सूरत, उसकी शक्ल, उसका चलना,
उसका उठना, उसका बैठना ऐसा मालूम होता है कि जनाब जो जू का कोई एक ऐसा नमूना है जो आवाम के सामने है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि जमहूरियत में हम हैं, जमहूरी शहर में रहते हैं, जमहूरी रियासत में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जहाँ वोटों के ज़रिए जो है नुमाइंदों को मंतखब किया जाता है, तो मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तमाम बरदरी से इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते, वफा के नाते, खुलूस के नाते, कौमी एकजहती के नाते, इस शहर की फिजा को पुरअमन रखने के नाते, खुशगवार रखने के नाते, भाईचारगी और दिलों से दिलों को जोड़ने के नाते अपील करता हूं कि वोटों के जरिए राजा सिंह को शिकस्त दीजिए। ऐसी शिकस्त दीजिए, तारीखी शिकस्त दीजिए कि मौर्ख जब कलम लिखे तो यहाँ की अक़लियतों के ताल्लुक से वो सुनहरे अल्फाज लिखे कि जब तक हिंदुस्तान कायम रहेगा, गोशा महल की अक़लियतों के ताल्लुक से लिखे हुए वो अल्फाज चमकते रहेंगे, उनमें खुद वो महकती रहेंगी। राजा सिंह किसी ऐसे नामनासिब है। अब बीआरएस पार्टी है, बीआरएस पार्टी का कोई नस्बुल नहीं है। सुबह एक बोलते हैं, शाम एक बोलते हैं, वक्त के वजीर आला हैं, लेकिन एमएलओ से महीनों नहीं मिलते, एमपीओ से महीनों नहीं मिलते, मिनिस्टरों से महीनों नहीं मिलते। साहिब आलम का मिजाज है उनका, शहंशाहों जैसा मिजाज है। फार्म हाउस में बैठे रहते हैं, बस सिक्योरिटी रहती है और आवाम का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं रहता। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आखिरी में, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जिनको नामजद एमपीज बनाया गया था, उनका आलम यह था कि उनकी शेरवानियों को पेवन पड़े हुए रहते थे, और वो लोग जब पार्लियामेंट के ऐवान में आते थे तो उनकी तनख्वाह 250 रुपये थी। तो वो लोग बोलते थे कि मुल्क अभी अभी आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, 250 रुपये ज़्यादा हैं। उनके किरदार थे, उनका तकवा था, उनकी इंसानियत थी, उनकी शराफत थी, उनकी वफादारी थी, उनकी हुब्बुल वतनी थी, अवाम से उनको प्यार था, मोहब्बत थी और वो कुर्बानी का जज्बा रखते थे। आज के हमारे कायदीन जो इनकी शेरवानियों को देखिए, इनके करो फर को देखिए, इनके अंदाज रहन सहन को देखिए कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बढ़ के डूबती सूरज तुले शहर का फासला है। इसलिए उनकी ज़बान में असर था, उनकी निगाहों में असर था, उनकी दुआओं में असर था, उनकी बात में असर था, उनकी तकारीर में असर था। लेकिन ये नए दौर के लोग कौम को एक जनाब जो है तिजारत समझे हुए हैं। मुख्तलिफ उसमें आ रहा है कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के रेट जनाब ये तस्वीर करते हैं, अरे सब अल्लाह की मखलूक है। याद रखो, तुम भी कहते हो कि एक दिन मैं ज़मीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा और बिच्छू सॉरी जो कीड़े मकोड़े कि मैं ग़िज़ा बन जाऊंगा, तो उस दिन को याद रखो कि तुमको भी जनाब जो है पुल सरा से गुजरना है, तुमको भी कब्र में मुमकिन नकीर को जवाब देना है, तुमको भी मैदाने हशर का सामना करना है। तो अपने किरदार को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, अपने रवैये को बदलो, अपने मिजाज में इनकी सारी लाओ, शराफत लाओ, खूबी लाओ, पाकी लाओ, महक लाओ, अंदाज वो लाओ कि लोगों के दिलों को फतह करे जो तुम्हारे आबा अजदाद क्या करते थे। लेकिन आप लोग अपने आबा अजदाद की तमाम चीज़ों को फरामोश कर दिए हैं, दुनिया की तरफ राग़िब हैं। लिहाजा हम आप तमाम गोशा महल के राहदरनों से और जहाँ जहाँ पे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आवाम को चाहिए कि बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत सुबह के वलीन 7 मिनट के 30 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला पंजे के हाथ पे अपना वोट जो है इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस को भारी अक्सर से मुंतखब करेंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, कांग्रेस पाइंदाबाद। साथियों, भाइयों बहनों, ये इंतखाबात के वक्त में हमने मोहतरमा एम सुनीता राव एडवोकेट साहबा को जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं हल्के गोशा महल से, उनके एजाज़ में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की जानिब से आज एक इजलास तलब किया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इजलास काफ़ी कामयाब रहा और मोहतरमा सुनीता साहबा ने तमाम सियासी पहलुओं के ऊपर सरासर रोशनी डाली और उन्होंने सबसे इस बात की अपील की
कि ये जमहूरी मुल्क है, हमारा दस्तूर जमहूरी है, हम जमहूरियत पे रहते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमको रहना है। मैं एक बहन हूँ, एक झांसी की रानी की तरह मैं गोशा महल के हर जुल्म के खिलाफ मुकाबला करूंगी। हर दिन में 4 घंटे का पर्चा दरबार लगाऊंगी जिसमें मजलूमों की फरियाद सुनी जाएंगी, बेकसों की, लाचारों की, मजबूरों की उनकी आह पुकार सुनी जाएंगी और उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा हौसला है। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, जय हिंद। भाई बहन और भाई देखिए साहब, हम इंतखाबी मैदान में हैं। इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को रायदही होंगी और हम ऐसे फिरौनों के ताल्लुक से जद्दोजहद कर रहे हैं जिसके लिए आप तमाम का हमको सपोर्ट होना, सरपरस्ती होना, ताउन होना, आपकी शफकत का हाथ हमारे खांदे पे होना ज़रूरी है। हमारा नंबर है 9392488754, 9392488754। आप हमसे किसी भी जनाब जो है सलामती के मसले में, जमहूरियत के मसले में, हकीकत के मसले में रब पैदा कर सकते हैं ताकि इंशाअल्लाह ताला जंगी खुतूत पे हम आप लोगों के लिए नुमाइंदगी कर सके। आपकी सरपरस्ती हमको चाहिए और हमारी दुआएं आपको चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमारी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पूरे अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।